बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क्या दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त शरअन और कानूनन ज़रूरी है या नहीं है? याद रखें, शरअन ज़रूरी तो नहीं है, ताहम अखलाक़न, उर्फ़न और इंतज़ामन मुनासिब है कि आदमी इजाज़त का सिलसिला कर ले। क्यों? सूरह निसा आयत नंबर 3 में है, फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। इस्लाम ने तो इजाज़त दी है कि 2-2, 3-3, 4-4 तक के निकाह शादियाँ की जा सकती हैं, मा ताब लकुम, जो तुम्हें खुश लगे। लेकिन इस आयत में अगरचे मुतलकन इजाज़त मौजूद है और आगे फिर जो है ये मुक़य्यद इसके साथ किया गया है कि आप इंसाफ कर सकें, मुसावात कर सकें। मुसावात इंसाफ किसमें? नान, नफ़का, सुकना, उसका जो खर्चा है, उसका जो खाना पीना, दीगर अखराजात हैं, इजाफी अखराजात हैं, रिहाइश है, बारी है, इन चीज़ों में आप मुसावात कर सकें। हाँ, क़ल्बी मवद्दत वो इंसान के इख्तियार में नहीं है, वो उस जब इख्तियार में नहीं है तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, तो वो मामला और है। लेकिन नान, नफ़का, सुकना और बारी के अंदर इंसाफ और मुसावात ज़रूरी होगी, वगरना हदीस के मुताबिक इंसान वईद में आएगा। ये चीज़ें अगर कर सकता है, ज़ाहिरी बाती एतबार से उसकी क़ुव्वतें और सलाहियतें मौजूद हैं और बदनीयत भी नहीं है और सही तरीके से चलेगा, तो फिर कोई मसला नहीं है दूसरी तीसरी शादी के हवाले से। लेकिन मुआशरती तहफ़्फ़ुज़, सेफ्टी के लिहाज से, कानूनी सेफ्टी के लिहाज से भी मुनासिब होगा कि ये कुछ कानूनी सेफ्टियाँ, कुछ उमूर सरअंजाम दे दें। मसलन पाकिस्तानी जो क़वानीन है उसमें मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डिनेंस मजरिया 1961 के तहत ये कानून बना हुआ है और उसमें ये है कि इसे कानूनी जुर्म करार दिया गया है अगर बगैर उसकी रजामंदी के, पहली बीवी की रजामंदी के बगैर कोई आदमी दूसरी शादी करता है, और इसको कानूनी जुर्म करार दे के 6 माह कैद रखी गई है और 2 लाख रुपए जुर्माना भी रखा गया है। लेकिन लिहाजा फिर इस लिहाज से मुनासिब है। और इसके साथ याद रखें कि फस्ख निकाह के लिए जो ग्राउंड्स बताए गए हैं उनमें ये भी है कि बगैर इजाज़त के इसने दूसरी शादी कर ली है तो वो भी पहली बीवी के लिए फस्ख निकाह के लिए ग्राउंड भी इसको रखा गया बाकायदा। इसलिए इस तरह के किसी भी कानूनी पेचीदगी से बचते हुए इंसान को चाहिए कि अगर इस तरह का इरादा हो भी तो कानूनी प्रोसेस उसको मुकम्मल कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। कानूनी प्रोसेस में ये है कि उससे इजाज़तनामा ले ले। अब इजाज़तनामा उससे ले या यूनियन कौंसिल में दरख्वास्त देकर अपने उज़र बता के और बावर करवा के, तो फिर गवाहान की रूह से वहाँ पर एक इजाज़तनामा अगर वहाँ से ले लिया जाए तो ताकि कानूनी सेफ्टी भी हो जाए और कोई मसला कल दरपेश ना हो। अगरचे इस कानून के हवाले से, फेडरल शरीयत कोड के हवाले से भी कुछ चीज़ें, अब चूँकि ये शरीय एतबार से ये कानून ठीक नहीं था तो इस वजह से इस पर जरह भी की गई है, लेकिन फिर भी कानूनी सेफ्टी के लिहाज से मुनासिब होगा कि इजाज़तनामा भी यूनियन कौंसिल से या कम अज़ कम बीवी से रजामंदी के साथ कोई तहरीर स्टाम्प गवाहों की रूह से ले ली जाए ताकि आइंदा किसी भी किस्म की कानूनी पेचीदगी के अंदर ये शख्स ना आ सके। तो ये है शरई और कानूनी लिहाज से एक प्रोसेस जो मैंने आपके सामने रख दिया है।